अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल BL4 बर्ड्स लवर। तो भाई आज का हमारा टॉपिक ये है कि हम मटकी लगाएं या बॉक्सेस लगाएं। मैं आपको तफसील से सारी चीज़ें समझा दूंगा। जिन जिनको मटकियों की ज़रूरत है वो मटकी लगाएं, जिन जिनको बॉक्सेस की ज़रूरत है बॉक्सेस लगाएं। ठीक है, पहले आए मैं आपको दिखाऊं। ये देखें व्यूअर्स, मैं बॉक्स का इस्तेमाल भी करता हूँ और मटकी का इस्तेमाल भी करता हूँ। और मैंने ऊपर वाले केज के अंदर दोनों चीज़ें लगाई हुई हैं, बॉक्स भी लगाया हुआ है और मटकी भी लगाई हुई है। अच्छा, बहुत से भाइयों का क्वेश्चन एक ये भी होता है कि भाई शाहज़ेब भाई, अगर एक पेयर मटकी के अंदर ब्रीड कर रहा हो, क्या वो बॉक्स के अंदर ब्रीड करेगा? जी भाई करेगा, क्यों नहीं करेगा। अगर उसके पास मटकी ना हो और सिर्फ बॉक्स हो तो वो बॉक्स के अंदर भी ब्रीड कर देगा, लेकिन थोड़ा टाइम लेगा यूज़ टू होने में। ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास ये सवाल होता है यार, मटकियाँ किन लोगों को यूज़ करनी चाहिए और बॉक्सेस किन लोगों को यूज़ करने चाहिए। अच्छा भाई देखें, मेरे पास मटकियाँ पहले से पड़ी हुई थी दो सिर्फ, तो मैंने इस वजह से दो मटकियाँ लगा दी। ठीक है, अगर मेरे पास मटकियाँ अवेलेबल नहीं होती तो मैं मटकियाँ नहीं लगाता अपने सेटअप पर। अच्छा, बॉक्सेस में क्यों लगाता हूँ वो मैं आपको बताऊँ। बॉक्सेस की जो है ना, आउटडोर के अंदर बड़ी वजह हैं। ठीक है, एक तो आप हैंडलिंग आपकी आसान हो जाती है। हैंडलिंग कैसे आसान हो जाती है, जैसे कि बॉक्सेस का मुंह खुला हुआ है। ठीक है, मटकी में हम देख नहीं सकते यार क्या ब्रीड आई है कितनी। अब देखें वो उसके अंदर बैठी हुई है, अब मुझे दिख नहीं रहा। ठीक है, इसके अंदर एक पीस है बॉक्स के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो देखें बाहर निकल आया। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं कि यार ये देखो खाली पड़ा हुआ बॉक्स। तो बॉक्स की हैंडलिंग आसान होती है, मटकी की हैंडलिंग जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जो बॉक्सेस है ना वो लगाना चाहिए आउटडोर वाले लोगों को। ठीक है, आउटडोर वाले लोग कौन होते हैं? जिनका सेटअप खुला हुआ होता है चारों तरफ से। ठीक है, चारों तरफ से मेरा सेटअप खुला हुआ है तो मैं बॉक्सेस ही लगाऊंगा। और आप लोगों के पास जिनके छतों पे सेटअप है वो बॉक्सेस ही लगाएं। ठीक है, बॉक्सेस के अंदर सुराख करवाएं। ठीक है, जैसे ये सुराख हुए हुए, ये सुराख हुए हुए, ये सुराख हुए हुए, तो बॉक्सेस के अंदर बॉक्सेस के बाहर की साइड सुराख करवाएं और सर्दियों में टेप लगा के बंद कर दें, चौड़ी वाली। ठीक है, कागज़ टेप जो होती है 2 इंच की, वो लगा के आप बंद कर दें। अच्छा, मटकियाँ किन लोगों को लगानी चाहिए? मटकियाँ लगानी चाहिए इंडोर वाले लोगों को। इंडोर किन का सेटअप होता है? जिनका चारों तरफ से बंद होता है। ठीक है, चारों तरफ से बंद होता है, अपने हिसाब से वो टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। गर्मियों में वो जब बॉक्सेस यूज़ करते हैं ना तो उनके पास शिकायत आई है कि हमारे बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों का ऐसा आउटडोर भी होता है जहाँ पर हब्स हो रहा होता है। ठीक है, वो भी उनका इंडोर ही कहलाएगा। जहाँ पर आपका मतलब वेंटिलेशन नहीं है, वो आपका आउटडोर ही सेटअप है। ठीक है, कुछ लोगों ने जो है वो गैलरी में रखे वो होता है, चारों तरफ से दीवारें उठी हुई होती हैं, तो वहाँ पर भी आउटडोर ही इंडोर ही सेटअप कहलाता है वो। ठीक है, आउटडोर सेटअप ये होता है कि यहाँ से वेंटिलेशन यहाँ जा रही है, हवा का रुख यहाँ पे, यहाँ से भी हवा आ रही है, मतलब चारों तरफ से हवा ही हवा। ठीक है। अच्छा, दूसरी इंडोर वालों को होता क्या है कि जब वो मटकियों का यूज़ करते हैं ना तो उनका मटकियों का पेंदा होता है बड़ा। ये देखें आप। ठीक है, मटकी का पेंदा है, नीचे की जो गोलाई है ना वो है बड़ी। अच्छा, और जो है ना बच्चे जब हैच हो जाते हैं ना तो मटकी के सुराख के ऊपर बैठ के बच्चों को फीड करा सकता है पेयर। ठीक है, बहुत सारी जगह ऐसा देखा गया है कि मटकी के सुराख के ऊपर बैठ के गर्दन नीचे कर कर फीड कराने में आसानी होती है कॉकटेल को। ऐसा बॉक्सेस में नहीं होता। बॉक्सेस में जो है ना पेरेंट्स को जो है वो कूदना पड़ता है बॉक्स के अंदर और फिर फीड कराना पड़ता है। ठीक है, तो ये है, ये हिसाब किताब है। अच्छा, बहुत से लोग जो है ना वो बॉक्सेस और मटकी का साइज़ पूछ रहे होंगे इस वीडियो के अंदर कि भाई आप कौन सी रिकमेंड करते हैं, हमें सजेशन कौन सा देते हैं कि भाई हम मटकी लें इंडोर वाले तो कितनी बड़ी लें और अगर बॉक्स लें तो कितना बड़ा लें। ठीक है, तो आज मैं दोनों को बताऊंगा। अच्छा देखिए, अब मैं आपको मटकी का बताता हूँ। अच्छा, कुछ लोग जो है ना लब्बट वाली मटकी लगा देते हैं। ठीक है, मैं आपको पहले मटकी का सुराख दिखाऊँ। ठीक है, आप ये कॉकटेल की मटकी देखें कितनी ह्यूज साइज़ की है। ठीक है, अब मैं आपको ऊपर से इसका ढक्कन देखें कितने ह्यूज साइज़ का है, मतलब बड़े साइज़ का है।
अच्छा, अब आप ये देख रहे होंगे कि कॉकटेल जो है ना, इस मटकी के अंदर तंगी महसूस नहीं कर रहा। ठीक है, तंगी महसूस इस वजह से नहीं कर रहा कॉकटेल कि मैंने जो है कॉकटेल को कॉकटेल वाली मटकी लगाई नहीं है, मैंने कॉकटेल को रिंग नेक वाली मटकी लगाई है। अच्छा, रिंग नेक वाली मटकी का साइज़ क्या है, ये नीचे का जो पेंदा है ना, इसका पूरा जो पेंदा है ये 16 इंच का है, यूँ अगर नापेंगे एक साइड से। ठीक है, ये तकरीबन 1.5 फीट को टच कर रहा है। 16 इंच 17 इंच का पेंदा है नीचे का। अगर आप किसी भी मटकी वाले के पास जाएंगे तो उसको आप यह मत बोलिएगा मुझे कॉकटेल की मटकी चाहिए, आप बोलिएगा मुझे रिंग नेक मिट्ठू, इंडियन रिंग नेक जो होता है मिट्ठू, उसकी मटकी चाहिए। तो वो आपको ये वाली मटकी देगा, बड़ी वाली। इसका सुराख मैंने थोड़ा सा तोड़ा था क्योंकि इसका सुराख होता है 2.5 इंच का, इतना सा सुराख था इसका। ठीक है, ये मैंने जो है तोड़ा है। ठीक है, तो प्लास से मैंने तोड़ लिया था। ठीक है, तो भाई ये हो गया आपका मैटर क्लियर। अच्छा, बॉक्स का साइज़ क्या होना चाहिए, अगर आप टावर बॉक्स ले रहे हैं तो आपने जो है ऐसे 14 इंच लेना है, ऐसे 12 इंच लेना है और ऐसे 12 इंच, मतलब 12 इंच बाई 12 इंच बाई 14 इंच। ठीक है, वो आपने बॉक्स लगाना है। अगर आप रेडियो बॉक्स की तरफ जाते हैं तो रेडियो बॉक्स आपका होना चाहिए ऐसे 18 इंच, ऐसे 10 इंच और ऐसे 10 इंच। ठीक है, 10 बाई 10 बाई 18 इंच। ठीक है, तो ये बॉक्सेस का साइज़ था, ये मटकियों का साइज़ था। मैंने आप लोगों को बताया कि भाई जो हमारे इंडोर वाले भाई हैं, ठीक है, वो मटकियों का इस्तेमाल करें ताकि जब इंडोर में गर्मी होती है ना तो मटकी ठंडी हो रही होती है, मिट्टी की बनी हुई होती है मटकी, पेरेंट्स को फीड कराने में भी आसानी रहती है। अच्छा, मैंने ये 2 चीज़ें क्यों लगाई हैं। अच्छा, मेरी जो फीमेल है ना, ये मेरे दोस्त के पास से आई हुई है, ये करती थी बॉक्स के अंदर ब्रीड। ये जो मेल है ना, ये शुरू से मेरे घर पे जवान हुआ है, पट्ठा है, तकरीबन 2.5 साल का, 3 साल का। ये करता था मटकी में ब्रीड, ये करती थी बॉक्स में ब्रीड। तो मैंने बोला यार दोनों चीज़ें लगा लें। अच्छा, इन्होंने अब चूज़ पता है क्या किया, इन्होंने मटकी चूज़ करी है क्योंकि इनको उसका साइज़ अच्छा लगा है और वहाँ पर नीचे उतरना, बच्चों को फीड कराना बहुत ही आसान होता है कॉकटेल के लिए। अच्छा, अगर मटकी वो लोग लगाइएगा जिनके केजीज़ बड़े बड़े हों। ये मैंने जो है ना नाजायज़ किया हुआ इनके साथ। ठीक है, ये 1.5 बाई 3 का केज है, इसके अंदर मटकी चल जाती है लेकिन बहुत ही तंगी के साथ चलती है। ये कोई अच्छा काम नहीं किया मैंने। ठीक है, आपके पास मटकी लगाने के लिए ऐसे 4 फुट का केज होना चाहिए, गहराई में 2 फुट का केज होना चाहिए और हाइट में भी 2 फुट का केज होना चाहिए। ठीक है, तो ये होना चाहिए। अब देखें, मैंने लौकी भी डाल दी है तो लौकी भी माशाल्लाह खा रहे हैं। ये देखें, ये लौकी के छिलके, आज हमारे घर में लौकी पकी थी तो ये लौकी भी खा रहे हैं। तो अपने बर्ड्स को हर आदत लगाएं भुट्टा, लौकी, मतलब वेजिटेबल्स खाने की, ताकि वो हर चीज़ इंजॉय कर सके। ठीक है, तो उम्मीद है कि भाई आप लोगों को मैंने ठीक से समझा दिया होगा बॉक्सेस और मटकी में फ़र्क। बॉक्सेस अपनी जगह सही हैं और मटकियाँ अपनी जगह सही हैं। ठीक है, हम दोनों चीज़ों को गलत या सही नहीं बोलेंगे। अब आपकी लोकेशन के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपको कौन सी सूटेबल करेगी। मैंने बॉक्सेस का भी इस्तेमाल किया और मटकी का, मेरे पास दोनों में ब्रीड आ रही है आउटडोर के अंदर। ठीक है, लेकिन आप दोनों में ये ध्यान रखिएगा कि आपकी दोनों चीज़ें जो हैं वो अच्छी होनी चाहिए, मतलब बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, बड़ी चीज़ जो होती है ना कॉकटेल को पसंद होती है। ठीक है, तो बड़ी चीज़ पे बच्चे भी, ब्रीड भी खुलकर आती है, बड़ी बड़ी आती है ब्रीड। ठीक है, ब्रीड जो है ना दबती नहीं है, इस पर भी आपको गौर करना पड़ेगा। सिर्फ कॉकटेल लाने से, दाना अच्छा खिलाने से काम नहीं चलेगा, उनको रिहाइश भी आपको उनकी अच्छी देनी पड़ेगी। और दूसरा क्या, आपको उनका इन्वायरमेंट भी, आपको उसकी नेस्टिंग मटेरियल, नेस्टिंग बॉक्स, नेस्टिंग मटकी जो होती है आपकी, वो सारी चीज़ें आपको अच्छी देनी पड़ेंगी ताकि जो है कॉकटेल हैप्पी फील करे। हैप्पी रहेगा तो हैप्पी ब्रीड करेगा, आपको हैप्पी इंजॉय कराएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये इस मटकी के अंदर ना दोनों पीस गए हैं, पूरा केज आपको खाली लग रहा है, दिख रहा है। दोनों पीस में आपको शॉक कराता हूँ, ज़रा फ्लैश लाइट ऑन कर लूँ। ठीक है, अब आप ये देखिएगा कितना हैप्पी है। तो व्यूवर्स, आप लोगों ने देखा कि मटकी के अंदर दोनों पीस गए हैं और उसके जाने के बाद भी अगर इसके अंदर 4 बच्चे भी हों तो इनको तंगी महसूस नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि मैंने मटकी इनको दी हुई है रिंग नेक वाली।
तो आप लोग भी कोशिश करें रिंग नेक वाली मटकी इनको दें, ताकि जो है ये अच्छी ब्रीड करें। ठीक है, तो मेरा काम था आपको गाइड करना। उम्मीद है कि भाई आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आराम से मिल सके। मेरी सारी वीडियोस इन्फॉर्मेशन वाली होती हैं। जिन भाइयों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी और उनके दिलों में बहुत सारे सवाल हैं कॉकटेल के मुतालिक, तो आप पहले मेरी पुरानी वीडियोस देखें। हर मसले का हल कॉकटेल का मैंने अपने चैनल पे दिया हुआ है। सिर्फ़ और सिर्फ कॉकटेल की नॉलेज ही होगी, क्योंकि शुरू से मैंने कॉकटेल ही रखे हैं। उम्मीद है कि भाई आपको वीडियो पसंद आई होगी और मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।